नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है यूटीआई को लेकर के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को लेकर के, यानी मूत्र मार्ग संक्रमण को लेकर के। इस बीमारी से किस चीज़ का संक्रमण हो जाता है वो समझ लीजिए। मैंने बताया कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मूत्र मार्ग संक्रमण। मूत्र मार्ग से संबंधित क्या चीज़ें हैं, आपकी किडनी हो गई, उसमें आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपका जो ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, जहाँ पर आपका मतलब एक हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा रहता है, वहाँ का आपको इन्फेक्शन हो सकता है। यूरेथ्रा, जहाँ से बाथरूम बाहर निकलता है, आप बाथरूम करते बाहर निकलता है, उसे यूरेथ्रा बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। यूरेटर्स में आपको इन्फेक्शन हो सकता है। यूरेटर्स होता है भाई मूत्रवाहिनी, जहाँ पर मूत्राशय से मूत्रवाहिनियों में होकर यूरेथ्रा की तरफ जाता है, तो उसे यूरेटर्स बोलते हैं, मूत्रवाहिनी बोलते हैं। उसमें आपको इन्फेक्शन होता है। तो आपको 4 जगह यहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। अब इन्फेक्शन के क्या कारण है वो आप समझ लीजिएगा। पहला आपका कारण हो सकता है कि आप जो लेडीज़ और जेंट्स में दोनों में दिक्कत पाई जाती है, पहले तो बता दूं, लेकिन महिलाओं में, लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है। अब इसके कारण समझ लीजिए। कारण क्या है? पहला कारण हो सकता है कि आप पेशाब को देर तक रोक के रखते हैं। बहुत से काम हो सकते हैं, बहुत सी शर्म की वजह से आप बाहर कहीं गए हुए हैं, नहीं जा रहे हैं, आपको जगह नहीं मिली, आप बैठे हैं, कॉलेज में है, स्कूल में, कहीं इस तरह की मीटिंग में है, आप पेशाब नहीं जाना चाह रहे हैं, आपने रोके रखा है, वो वजह हो सकती है यूटीआई की। दूसरी वजह हो सकती है कि आपने इंटरकोर्स किया हो, मेल फीमेल दोनों ही इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। आपने इंटरकोर्स किया हो, एक दिन में 3 बार, 2 बार, 4 बार इस तरह से आपने कर लिया हो, ज़्यादा तेज़ गति से कर लिया हो, तो भी आपको इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, 90% बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पर अगर आपको डेट चल रही है, पीरियड चल रहे हैं, लेडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो भी ये प्रॉब्लम आपको बन सकती है। चौथे नंबर पर अगर आप अपने प्राइवेट जो पार्ट है उनकी साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो भी ये वजह हो सकती है। ये वजह होती है भाई बैक्टीरिया की वजह से। एक बैक्टीरिया हो जाए, हमारे पाचन तंत्र में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसकी ही वजह से ये हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है, लेकिन कहीं कहीं पर हमने देखा है मेरे भाई वायरस से या फिर फंगल इन्फेक्शन भी बोल देते हैं, जैसे फंगस से भी ये हो जाता है। तो फंगस से और वायरस से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर होता है ये बैक्टीरिया से। तो अब इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, क्या इसमें हम दवाई ले सकते हैं? पहले तो जो मैंने आपको चीज़ बताई उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। जो भी चीज़ मैंने आपको बताया, मैंने कहा आप पेशाब नहीं जा रहे हैं तो आप भाई पेशाब जाइए, तो ये आपको हल उन्हीं चीज़ों में मिल गया होगा जो मैंने आपको कमियां गिनवाई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम जाएं, जो बैक्टीरिया उस पेशाब नली में है वो बाहर निकल जाए। आप जब इंटरकोर्स करते हैं कोशिश कीजिएगा उसके बाद बाथरूम जाइए, पेशाब करने चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया आपके अंदर आ गया है वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाए। ये तब मना किया जाता है पेशाब करने को जब आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं। अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो आप पेशाब जा सकते हैं अपनी सफाई के लिए, और आप अपने जो प्राइवेट पार्ट है उनकी साफ सफाई रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं दवाई की। तो दवाई आपको क्या करनी है? पहली आपको जो दवाई लेनी है भाई वो लेनी है फिनेक प्लस। ये दर्द को रोकने के लिए, क्योंकि दर्द होता है इसमें, जब आपको यूटीआई लग जाता है ना, तो इन्फेक्शन आपके अंदर हो जाता है, तो पूरे दिन आपको क्या रहेगा, दर्द सा रहेगा, प्राइवेट पार्ट में दर्द रहेगा, जलन सी रहेगी। जब आप बाथरूम जाएंगे तो लग लग कर आएगा, जलन के साथ आएगा, और बाथरूम करते वक्त खून भी आ सकता है, पूरे दिन दर्द भी रह सकता है, रुक रुक कर भी बाथरूम आ सकता है। तो इस दर्द को, जलन को रोकने के लिए आपको लेनी है फिनेक प्लस, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम में। दूसरे नंबर पर आपको लेनी है भाई नेक्स्ट प्रो 40 टैब, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम में। ये दोनों सुबह शाम है, खाना खाने के आधा घंटे बाद सादे पानी के साथ। तीसरी जो दवाई लेनी है वो लेनी है बस आपको दोपहर के टाइम, गुड सेफ 200 mg में। ये आपको 1 गोली केवल 1 दिन में लेनी है, वो भी दोपहर के टाइम, 1 दिन में 1 गोली। और ये पूरी जो दवाई मैंने आपको बताई तीनों, ये आपको 1 हफ्ते तक ऐसे ही चलानी है। आपको यूटीआई की कोई भी बीमारी हो वो आपकी ठीक हो जाएगी। ध्यान रख के, साफ सफाई का ध्यान रखा है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो दवाई बताई है वो आपको रेगुलर लेनी है 7 दिन तक। आपको हर तरह की दिक्कत, जलन हो, दर्द हो, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो, वो खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी इससे संबंधित आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैसेंजर पर अगर आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।